नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे, यानी कि ये 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप पर मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। जिस पर जितनी मैच कर सकती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड रहेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सेजिटेरियस, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं सहजी आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की सेजिटेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। तो आइए देखते हैं सेजिटेरियस कि आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। सेजिटेरियस, जो आपके पर्सन है अभी जो है अननोन फेयर में है, वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी घबराए हुए हैं। काफ़ी उनको लग रहा है कि जितना वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही रिश्ते में प्रॉब्लम आती जा रही है, और उतना ही इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। रिश्ता आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। उनको या उनको लग रहा है कि, या फिर ये भी उनको लग रहा है कि जो सेजिटेरियस है वो अननोन फियर से बाहर निकले। वो डरे नहीं, घबराए नहीं। जब तक वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, सिचुएशन ठीक नहीं होगी, पनौती, बाधाएं, रुकावटें आती रहेंगी। अगर वो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के बजाय के दुविधा में रहने के, अगर वो किसी थर्ड पार्टी की बातें मानने के, किसी तीसरे बाहर वाले पर्सन की बात मानने के, अगर आमने सामने खुलकर बातें करते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तो धीरे धीरे जो ही अननोन फियर है जिससे वो डरे घबराए हुए हैं उनसे बाहर निकलेंगे। और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें चाहिए कि वो सत्संग में जाएं, कीर्तन में जाएं, अच्छे लोगों की संगत में रहें, नेगेटिविटी से बाहर निकलें, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करें और इस रिश्ते में फिर से एक छोटी सी एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। तो महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पर्सन इस रिश्ते में, यानी कि सेजिटेरियस, एक बिगनिंग, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इस रिश्ते में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक कदम थोड़ा सा रिस्क लेंगे, तो समझदारी के साथ और बुद्धिमानी के साथ रिस्क लेंगे, एक कदम आगे बढ़ाएंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो भी ये दुख के बादल हैं, जो भी इस रिश्ते में पनौती बाधाएं हैं, अननोन फियर है, उससे वो बाहर निकल सकते हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस सिचुएशन से, इस परेशानी, दुविधा से बाहर निकलना चाहिए और इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि जब तक वो रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ेंगे, तो चीज़ें रुकी रह सकती हैं, पनौती बाधाएं आ सकती हैं। और अगर वो बिगनिंग शुरुआत करेंगे और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के और पर्सन की बात मानने के एक दूसरे से बात करते हैं, तो रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। देख लेते हैं सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। द एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो उनके पर्सन जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं, यानी कि सोच सोच कर चीज़ों को भारी भरकम बोझिल बनाया हुआ है। चाहे वो रिश्ते हो सकते हैं, जगह, सिचुएशन हो सकती है, कोई बातें हो सकती हैं जिससे वो चिपके हुए हैं, जिसे वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, या फिर पैसे के प्रति कंजूसी दिखा रहे हैं कुछ, जिसकी वजह से ये रिश्ता नेगेटिव बनता जा रहा है। तो अगर वो इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं और
रुक कर ठहर कर सोच विचार करके सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, इस पर फोकस करते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं। इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस परेशानी से बाहर आते हैं तो जो है ये रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। और अगर इस रिश्ते से, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो धीरे धीरे करके आगे जाकर ये रिश्ता जो है गॉर्जियस हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, नेम और फेम इस रिश्ते से मिल सकता है। अगर उनके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बाद एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता खुशहाली की तरफ जा सकता है। फिर से पहले की तरह इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम हो सकता है। अगर उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ घूमना फिरना करते हैं, तो चीज़ें फिर से कामयाब हो सकती हैं। लेकिन उन्हें पहले उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा और खुद की जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, तभी वो इस रिश्ते में आएंगे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। देखते हैं सैजिटेरियस, आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं इस रिश्ते के लिए? सैजी के पर्सन सैजी के लिए क्या एक्शन लेंगे? डेथ, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो सैजिटेरियस, अभी आपके जो पर्सन है इस रिश्ते को लेकर, हालांकि वो इस रिश्ते में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हैं, बिना इमोशंस में बहे, अगर प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी एंजाइटी स्ट्रेस के, बिना किसी दुविधा के बैलेंस ले आते हैं, स्टेबिलिटी ले आते हैं, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, तो इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सकती है, बैलेंस आ सकता है, पेशेंस, तो लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अभी जो है इस रिश्ते में काफ़ी दुविधाएं हैं, क्योंकि वो हालांकि इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, हाँ आपसे बातें करना चाहते हैं, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी इस रिश्ते में जो है जो ड्रामा फाइट्स चला हुआ है, जो एंजाइटी है, जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है इस रिश्ते में, तो वो जो है उनकी ईगो उन्हें इस रिश्ते में आने के लिए रोक रही है, अभी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने दे पा रही है। और वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में बाधाएं, पनौती, दिक्कतें दे रही है, जब तक उन चीज़ों को बदला नहीं जाएगा, ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, तो जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती, क्रिटिकल रह सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, बर्बादी की तरफ जा सकते हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, बदलना चाहिए उन चीज़ों को जो जिन चीज़ों से वो चिपके हुए हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, तो उन चीज़ों से जब तक वो बाहर नहीं निकल जाते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते, अपने नज़रिया नहीं बदलते, और जब तक वो एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलते रहेंगे, वो इसमें या फिर किसी तीसरे पर्सन की बात मानते रहेंगे, तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व रहेगा या थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी, तो जब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक इस रिश्ते में पेशेंस नहीं आ सकता, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में रह सकता है। अगर इसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जो इस चीज़ें में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं। तो अभी अपनी तरफ से वो कोई एक्शन नहीं लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में अभी कोई बैलेंस, कोई स्टेबिलिटी उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। कि इस रिश्ते में लग रहा है कि कोई या तो बाहर का पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते को बर्बाद खराब कर रहा है, या फिर वो खुद इतने ईगोस्टिक इंसान है, लड़ाकू टाइप के इंसान है जो किसी की भावनाओं को समझते ही नहीं है। तो अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए जो है
सिचुएशन सही नहीं है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है और जिस वजह से उनकी जो है ईगो हर्ट हो रही है। तो अभी वो इस रिश्ते में कोई अपनी तरफ से एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि यही एक्शन लेना चाहते हैं वो कि अभी इसमें कोई एक्शन ना लिया जाए जब तक उनके पर्सन इन चीज़ों सेजिटेरियस इन चीज़ों से बाहर नहीं आ जाते, जब तक इन चीज़ों को वो छोड़ नहीं देते। या फिर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, जो उनके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो सैजी के पर्सन है, अगर उनके अंदर इन चीज़ों की प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या किसी तीसरे पर्सन की बातें मानते हैं या फिर ईगोस्टिक इंसान है, और तो जब तक इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म बदलेंगे नहीं तो तब तक उन्हें इस रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहिए। तो अपने आप में वो पेशेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से सोच रहे हैं कि अगर किसी तरह से इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है तो इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो कुछ केसेस में ऐसा भी वो महसूस कर सकते हैं, लेकिन अभी एक्शन लेते वो कोई दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, क्लियर कट कोई भी बातें नहीं है, कोई भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा। कन्फ्यूज़न है अभी इस रिश्ते को लेकर, डाउट है, कोई भी क्लैरिटी इसकी तरफ से नहीं मिलती दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो यूनिवर्स से गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम रही, काफ़ी परेशानी, दिक्कतें रही हैं। तो रिश्ता ना तो सैजी ने ख़राब किया, ना उनके पर्सन ने किया, दोनों की तरफ से ही ख़राब हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इस रिश्ते में स्टैंड ले सकते हैं, इस रिश्ते को एक मौका और दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अब मौका नहीं देंगे तो ये रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है। और प्यार से, प्रेम से, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, अगर यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ अगर एक दूसरे को माफ़ करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, बिना तर्क वितर्क किए, बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, एक दूसरे जजमेंटल नहीं बनते, जज नहीं करने बैठते एक दूसरे को, तो फिर से ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। या जिस रिश्ते के लिए आप अभी भी रुके हुए हैं, ऑप्शन होते हुए भी आप दूसरे रिश्ते में नहीं जाना चाहते, तो बेसब्री से इंतज़ार, जो बेकरारी, बेचैनी हो रही है, तो उसमें आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा। या फिर यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई नया प्यार, नया प्रेम आ रहा है तो अगर आपको ठीक लग रहा है तो उसके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में आप, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन का भी कार्ड है और नई अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड है, तो जो आपको स्टक एनर्जी से बाहर आइए और उसी पर्सन के लिए आप स्टक मत रहिए जो आपकी लाइफ से जा चुका है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो इसके लिए स्टैंड लीजिए और रिकॉन्सिलेशन कीजिए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। और अगर आप यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो उसके साथ आप जा सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मग्न रहिए और नमस्ते। थैंक यू सो मच।